हेलो। तो टॉस यहाँ पे हो चुका है नागपुर क्रिकेट वॉर सीजन 3 का, और ये मुकाबला जो खेला जाएगा टीम फायरबॉल्स और टॉप गन्स के बीच। एसके फायरबॉल्स के कप्तान ने एक बार फिर टॉस जीत लिया और उन्होंने फैसला किया है कि वो बल्लेबाजी के लिए जाएंगे। एसके फायरबॉल्स वर द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। इंतजार है, अंपायर्स पहुंच रहे हैं। अंपायर अमन श्रीवास्तव और अंपायर ऑस्कर मिलर, जबकि स्कोरर की भूमिका में निश्चल रहेंगे। अंपायरिंग पैनल से ही हैं कौशल भी। और नमस्कार, एक बार फिर मैं अलंकार गौतम बोल रहा हूँ और मेरे साथ रहेंगे मोहम्मद शीश, साथ में हमारे प्रेजेंटर्स, बहुत बेहतरीन आवाज़ के धनी, ब्यूटीफुल वॉइस अमर जाजू, और साथ में उनकी को एंकर पूजा सिन्हा, पूजा सिंह, क्षमा कीजिएगा। और WDZ पे आप इसे लाइव देख रहे हैं। जितने भी व्यूअर्स हैं सभी का स्वागत, अभिनंदन है। और जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं सभी का भी एक बार फिर इस्तकबाल, अभिनंदन और आभार। नागपुर क्रिकेट वॉर सिर्फ एक क्रिकेट इवेंट नहीं बल्कि ये पूरी नागपुर की प्रतिष्ठा है। और जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट करके नागपुर की प्रतिष्ठा को, नागपुर के सम्मान को बढ़ाया है दरअसल। तो हम दिल की गहराइयों से प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों का, जब दरअसल खिलाड़ियों ने खेल भावना का अच्छा परिचय दिया है अनुशासन के दायरे में रह करके। फिलहाल इस समय स्ट्राइक पे हमें बल्लेबाज जो दिखाई दे रहे हैं वो लास्ट ईयर के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बैट्समैन, और गेंदबाजी तैयार होगी। यार मेरा फोन लगाओ, उससे पूछ लेना, वो जो वहाँ है ना उधर अंदर उससे बोलना, पांडे से मेरा फोन लगा। तो मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने, और ये मैदान से आवाज और राजा खान सिग्नल देते हुए पपीहे की। पहला ही बॉल फुल टॉस बना के खेल दिया है और बॉल निकल गई है यहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। काफी ऊपर का बॉल, बिल्कुल सीधा बल्ला ले गए और डीप मिड विकेट एरिया में। बैरिकेड से टकराने के बाद बॉल निकली लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन, खाता खोला 4 रन से। अपना और अपनी टीम का बढ़िया फुटबॉल खेला यहां पर। गेंदबाज ने ऊपर का बॉल था, फ्लाइटेड बॉल, स्ट्रेट ड्राइव किया, पांव ले गए, पांव से बॉल लगी आगे की ओर गई, रन कोई नहीं। वापस गेंदबाज, वहां पर एक बार फिर फील्डर नहीं और नतीजा एक बार फिर 4 रन। ऊपर का बॉल और बहुत ही बेहतरीन तरीके से फुल टॉस बना के खेल दिया बल्लेबाज ने 4 रन के लिए। दूसरा चौका, बेहतरीन प्लेसमेंट था इस शॉट में, दरअसल कमाल का। छोटे मैदान में खाली एरिया खोजना बल्लेबाज के लिए इतना सरल नहीं, बेहद करीब से निकले रन के लिए। और यहां पे डायरेक्ट थ्रो लगती तो हो सकता था करीबी मामला होता, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 रन दौड़ करके पूरा किया। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने ये बढ़िया शॉट और हाथों में, तारीफ कर दी होगी फील्डर की, क्या बैलेंस है कैच पकड़ने के बाद।
और यहाँ पर बल्लेबाज आउट। तो पहली विकेट का पतन लॉन्ग ऑफ के सीधा खेल दिया था और वहां फील्डर की तारीफ करती हूँ कि अपने राइट साइड पे गए, पहुंचे बॉल पर और उसके बाद जिस तरीके से कैच किया और कैच करने के बाद बैलेंस देखिए क्या कमाल का बनाया उन्होंने। तो पहली सफलता मिलती हुई 9 के योग पर पहला विकेट गिरा है। गेंदबाज फुल टॉस और खेल दिया उसे कवर्स एरिया में 1 रन के लिए। दूसरा और यहां पर 2 खिलाड़ियों में आपस में भिड़ंत और नतीजा रन आएगा एक और। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जरा सा फंबल हुआ 2 खिलाड़ियों में आपस में, एक तरीके से हल्की सी भिड़ंत हुई और उस भिड़ंत में बॉल थोड़ा सा निकली और उसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया, दौड़ करके रन पूरा किया। तो 11 1 ओवर की समाप्ति पर। निश्चल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। दीपेश जी हाँ, जैसे बार बार हम बता रहे हैं, रिमाइंड करा रहे हैं कि वो लास्ट ईयर के प्लेयर ऑफ द नागपुर क्रिकेट वार्ड रहे हैं, दूसरे संस्करण के, सेकंड एडिशन के। बाएं हाथ के बल्लेबाज 2 चौके लगा चुके हैं अभी तक अपनी पारी में। ओ यहां पर ले दे के मौका बना था लेकिन चूके विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए और भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है दरअसल, और वो यहाँ पर होता हुआ बल्लेबाज दीपेश के लिए स्टंपिंग का चांस मिस हुआ। इस बार आने दिया करीब में, धकेला कलाइयों के सारे ऑन साइड पे और इससे पहले कि बॉल फील्ड होगी 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो फिलहाल दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन। कट बिहाइंड की अपील, दोनों ही ओर से गेंदबाज, फील्डर सभी एकत्रित हुए लेकिन अंपायर ने उस अपील को एक सिरे से खारिज किया। बल्लेबाज मुकुल कुशवाहा है फिलहाल इस समय, जबकि दीपेश नॉन स्ट्राइकिंग एट पर है। गेंदबाज हैं इस समय सिद्धार्थ। तभी भी खिलाड़ी एकत्रित हैं और ये लीजिए तीसरे अंपायर की ओर फैसला। रिव्यू कॉट बिहाइंड का लिया गया है। अब देखना है कि कॉट बिहाइंड में क्या थर्ड अंपायर बताने जाएंगे। थर्ड अंपायर होंगे थर्ड अंपायर की भूमिका में इस समय है अंपायर अमन श्रीवास्तव। तो जी हाँ, एक बार फिर हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं अपने सभी व्यूवर्स का। वापस तैयार है गेंदबाज। सीधा शॉट हाथों में, क्रॉस बैट से खेला आगे की ओर। लॉन्ग ऑफ में फील्डर ने अपने लेफ्ट साइड में जाते हुए उस कैच को लेने में कहीं कोई गलती नहीं करी और यहां पर विकेट नंबर 2 का पतन हुआ है। आउट हुए हैं बल्लेबाज मुकुल। तो स्कोरबोर्ड पर अभी भी
वापस तैयार गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के साथ। बढ़िया आने दिया अंदर की बॉल को, धकेला इस हमारे कमेंट्री बॉक्स के एरिया में बॉल आई, यानी कि कुछ इसको अलग और मिड विकेट का बीच का एरिया दरअसल यह होता है। 1 रन। ये वाइट बॉल लागी स्टंप पे पिच हुई, लागी स्टंप को छोड़ती हुई गई, अंपायर ने बताया वाइट बॉल है, रन आएगा एक और अतिरिक्त के रूप में। 14 कुल रन संख्या। ये लीजिए एक और वाइट बॉल, वापस ओवर नंबर 2। छोटा बॉल धकेल दिया, ऑन साइड में निकल पड़े हैं सिंगल के लिए। इसी के साथ ओवर नंबर 2 भी मुकम्मल होता हुआ स्कोर बोर्ड पर रन संख्या 16 जा पहुंची है। 16 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 7 गेंदों पे 11 रन 2 चौकों की मदद से बना के खेल रहे हैं दीपेश। हालांकि वो स्ट्राइक पे होंगे क्योंकि अंतिम बॉल पे उन्होंने सिंगल लिया था। उनके साथ रोहित मीरानी हैं जिन्होंने एक बॉल पर 1 रन बनाया। आउट होने वाले बल्लेबाज राजा खान जिन्होंने जो कि खाता भी नहीं खोल पाए अपना, और उनके साथ मुकुल जो अगले बल्लेबाज आउट हुए 3 गेंदों पे 2 रन बनाया आउट होने से पहले। और गेंदबाजी में देखना है अब कौन आता है, और ओवर द विकेट आएंगे गेंदबाज दीपेश को। बढ़िया स्क्वायर कट और बढ़िया फील्डिंग नजदीक पे, बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन थ्रो उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना अच्छा फील्ड किया था उन्होंने। अंकित, अच्छी फील्डिंग अंकित की, लेकिन थ्रो उतना ठिकाने का नहीं रहा उनका। कुल मिला के कहा जाए तो ये क्रिकेट में होता है। तुषार का ये बॉल, इस बार अंदर का बॉल, इस बार स्क्वायर लाग के एरिया में, वहां पर फील्डर मौजूद है, अच्छा रोका बॉल को, रन बनने की संभावना को खत्म किया। वापस वो क्रॉस गए थे खेलने के लिए, बॉल पैड से टकराई। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस गेंदबाज बढ़िया ड्राइव, लेकिन प्लेसमेंट नहीं खोज पाए नजदीक के फील्डर की। अच्छी फील्डिंग, पूरा एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं फील्डर्स। ओह क्या ठिकाने का बॉल, बिल्कुल क्या कहना, बिल्कुल ब्लॉक होल में। दीपेश जैसे बल्लेबाज को यूं कह लीजिए कि इस बॉल पे परेशान करते हुए गेंदबाज तुषार। वापस गेंदबाज। ओह इस बार थोड़ा लंबाई को कम रखा था, हालांकि यूं कह लीजिए गुड लेंथ का बॉल था, और बल्लेबाज थोड़ा सा बैकफुट पे गए, फिर कलाइयों के सारे पुल किया बॉल को, मिड विकेट एरिया में निकल पड़े सिंगल के लिए। एक अच्छा ओवर कहा जाएगा ये। 17 रन 3 ओवर पूरे हो चुके हैं। 17 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 17 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 3 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब देखना है कि गेंदबाजी में कौन आने जा रहा है। उधर से स्ट्राइक दीपेश के पास रहेगी, और यहाँ समय है चेंज का, और कॉमेंट्री में आएंगे मेरे साथी कॉमेंटेटर मोहम्मद शीश। हेलो, थैंक यू अलंकार गौतम जी। हेलो। 17 रन बने हैं। 3 ओवर्स की गेंदबाजी अब तक हो चुकी है। रोहित है नॉन स्ट्राइक पर, दीपेश हैं स्ट्राइक पर। धूप और छांव, यह गेंद अच्छा ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर की तरफ हल्के हाथों से भागकर 1 रन पूरा किया दीपेश ने। अठारह 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंद को टैप किया, मिड विकेट की तरफ हल्के हाथों से खेला, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया रोहित ने। तेज दौड़ लगाते हैं, इसको खेला है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन मिल जाएगा।
19 2 विकेट के नुकसान पर। रोहित के हाथ में स्ट्राइक है। ये गेंद रोक के संभाल के खेले हैं फील्डर, वहां पर जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन बनाने का मौका दो नहीं बल्लेबाजों के पास। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही तेज, बहुत ही बेहतर। दीपेश के लिए गेंद, अच्छा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की एरिया में खेला। जब तक गेंद फील्ड होती एक रन बनाने में सफल हुए दीपेश। ओवर पिच लेंथ ऑफ स्टंप की गेंद हल्के हाथों से फिर से स्क्वायर लेग की तरफ खेला। एक रन मिलेगा यहां पर रोहित को। स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं बार बार। ओवर खत्म हुआ। तेईस रन 4 ओवर की गेंदबाजी अब तक हो चुकी है। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसके फायर बॉल्स ये गेंद रोहित के लिए ओवर पिच गेंद की हल्के हाथों से खेला हुआ शॉर्ट बॉडी मिड ऑफ से गेंद को जब तक फील्ड करते थ्रो अच्छा नहीं था, लेकिन खतरा हो सकता अगर सीधा आता विकेट के ऊपर। एक रन बनाने में सफल हुए रोहित। इसको जा पहुंचा 24 रन। 24 रन। एक बार फिर से स्क्वायर खेला है। एक रन मिल जाएगा, इसको जा पहुंचा 25 रन। हेलो 25। राजा खान जैसे ये विसिल बजाते हैं पपीहे की आवाज़ में, मुझे तो ये नागपुर क्रिकेट वॉर की जो है थीम म्यूजिक लग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। विकेट कीपर भी मिस कर गए। वाइड बॉल का इशारा इस बीच अंपायर का। ये गेंद स्ट्रोक के लिए गए, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। शॉर्ट पॉइंट पर जंप करते हुए गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनाने के अवसर को समाप्त किया। एक बार फिर से स्वीप करने की कोशिश, गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर लेग फील्डर के हाथ में। रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक बार फिर से रोक के संभाल के खेले। फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं मिलेगा। दीपेश तैयार। शॉर्ट गेंद एक बार फिर से कवर की तरफ गेंद को धकेला। एक रन हासिल किया। ओवर खत्म हुआ। 5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 28 रन बने हैं और 2 विकेट का पतन हुआ है। एसके फायर बॉल्स का स्कोर है 28 रन। तेज शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, उनसे मिस कर गई गेंद। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। यहां पर दीपेश के लिए चांस था, मौका था उनको आउट करने का, और दीपेश भारी पड़ सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं। रोक के संभाल के खेले हैं गेंद को। शॉर्ट पॉइंट से गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं। तेज शॉट, बहुत तेज शॉट, पंच किया। रन आउट का खतरा यहां पर। भाग्यशाली रहे। रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, हिचकिचाए रोहित और दीपेश। यहां पर मौका था लेकिन फील्डर के हाथ में ठीक से गेंद आई नहीं। जब तक कि वो थ्रो करते तब तक रोहित पहुंच गए अपनी क्रीज में। छठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। टॉप गन्स और शॉट, और फील्डर वहां पर उनकी पहुंच से बाहर। गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ताबड़तोड़
बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से खेला। एक गेंद फिर से हल्के हाथों से पंच किया स्क्वायर लेग के एरिया में। 1 रन यहां पर मिलेगा रोहित को। बेहतरीन शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर। 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे दीपेश को। अच्छी फील्डिंग। ओवर खत्म हुआ 41। 41 रन 6 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 2 विकेट के नुकसान पर फायर बॉल्स का स्कोर है। साथ ही कमेंटेटर अलंकार गौतम जी आंखों का आगे का हाल सुनाएंगे आपको। 41 जा पहुंची है रन संख्या 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और यहाँ पर अगर जो इस समय करंट रन रेट है 6.83 रन, अगर यही चलता रहा तो प्रोजेक्टेड स्कोर 61 रन इस समय आप देख सकते हैं। और उधर अगर मैं बात करूं तो आज दीपेश जो है अपनी लय में नजर आ गए हैं। आज भाग्य भी साथ दिया उनका। एक कैच छूटा जो लॉन्ग ऑफ में, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और गेंदबाज काफी ज्यादा ऊपर का बॉल स्क्वायर ड्राइव किया स्वीप कवर एरिया में। फील्डर इससे पहले के बॉल फील्ड होगी। 1 रन मिलेगा दीपेश को। और साथी बल्लेबाज उनके रोहित मुरानी, काफी युवा खिलाड़ी है। पिछले ओवर में एक शानदार छक्का भी उन्होंने लगाया। इस बीच वाइड बॉल आती, वीरन आएगा एक। बढ़िया स्वीप, रिस्ट अच्छी गई, कलाई अच्छी गई शॉट में। हालांकि स्वीप की एक्यूरेट पोजीशन में तो नहीं आ पाए थे। दोनों पैर मिले हुए थे, पैरों को खोलना पड़ता है। एक पैर आके ले जाके फिर नीचे जाना पड़ता है। लेकिन फिर जो किया वो अच्छा किया। अगर कुछ मिलता है मिल जाए तो अच्छा, और वही अच्छा यहाँ पर हुआ है। रोहित मीरानी, दीपेश ऊपर का बॉल ड्राइव किया। फील्डर मौजूद जरूर, लेकिन रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 7वां ओवर है ये। वापस गेंदबाज, ऊपर का फुल टॉस बॉल था और उसे इत्मीनान से ज्यादा, बिना किसी आतुरता के, बिना किसी जल्दबाजी के खेला उसे सिंगल के लिए ऑन साइड में, लेग साइड में। वापस एक बार फिर गेंदबाज। ओह, यहां पर वाइड बॉल लेग स्टंप पे पिच हुई। लेग स्टंप को छोड़ती भी गई, शफल करके थे, छोड़ दिया था बॉल को। अच्छा ड्राइव, फ्लाइटेड बॉल, अच्छा फ्रंट फुट निकाला। बॉल की पिच पे आते हुए उसे बिल्कुल कारपेट के सहारे ड्राइव किया 1 रन के लिए। ओह, अच्छा टर्न हुआ बॉल। इसी के साथ है ओवर नंबर 7 यहाँ पे पूरा हो चुका है। 48 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और यहाँ पर पावर प्ले कॉल किया गया है, यानी कि अब ये जो एक रेखा जो खींची है इसके बाहर, यानी कि सीधा जो बाउंड्री है स्टेट में लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की, वहाँ पर सिर्फ एक फील्डर रहेगा। बाकी सभी फील्डर उस रेखा के अंदर रहेंगे, सर्किल के अंदर कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर इस समय बात करें, यही चलता रहा तो 62 इस समय प्रोजेक्टेड स्कोर 6.86 रन, 6.86 रन का करंट रन रेट इस समय चल रहा है। और रोहित मिलानी और दीपेश 28 गेंदों पे 26 रन बनाए हैं 3 चौकों की मदद से। उधर 10 गेंदों पे 14 रन बनाकर रोहित मिलानी, एक छक्का उनके बल्ले से निकला है। अंकित गांधी आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए दीपेश को। ओ, यहाँ पर पीछे हटते हुए आगे खेलना चाह रहे थे। बॉल विकेट कीपर के अंदर नहीं कर पाए और अंपायर का इशारा बाय का आता हुआ, रन आएगा एक बाय के रूप में। स्ट्राइक रोहित के पास। तो अच्छा, आसमान में बादल और एक राहत। यहाँ पर उनको
तो यहाँ पर नो बॉल दी गई है अंपायर के द्वारा। देखिए अंपायर का निर्णय एकमात्र निर्णय होता है। 50 रन पूरे हो चुके हैं फिलहाल और फ्री हिट रोहित के लिए। अच्छा ड्राइव, देखते हैं फील्डर रोक पाएंगे लॉन्ग ऑन के एरिया में। जी हाँ, फ्लाइट दिया था और गैप खोजा नजदीक में, पैक कर रखा है ये एरिया। शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट मिड ऑन, 3 खिलाड़ियों के बीच से बॉल को निकाला, एक बार फिर बढ़िया ड्राइव। हालांकि फील्डर पहुंच रहे हैं, एक ही रन मिलेगा, दूसरा नहीं। अच्छा थ्रो, यहाँ पे दूसरे रन के लिए चाहते तो मुश्किल ले सकते थे, मुश्किल उठा सकते थे। 8वां ओवर है ये। ये फिर फ्री हिट, अंपायर का इशारा यानी कि नो बॉल एक और। लाइन लगा दी है इसे फील्डर। ये शॉट और बॉल पूरे 6 रन के लिए। बढ़िया शॉट यहाँ पर रोहित के बल्ले से, ऊपर का बॉल की पिच पे आते हुए सीधा शॉट खेल दिया लॉन्ग ऑन के एरिया में। घूमना नहीं चाहिए। अच्छा बॉल कहा जाएगा ये, बचे फ्री हिट बॉल पे। बल्लेबाज पहले ही आगे चल गए थे और बिल्कुल पैरों पे बॉल को कर दिया। ये बढ़िया टेनिस का 4 रन शॉट, लेकिन अच्छा कॉट नजदीक पे खड़े फील्डर ने। शॉट मिड ऑफ, बिल्कुल इस पोजीशन में खड़े हैं शॉट मिड ऑफ, और शॉट मिड ऑन के बल्ले जैसे नॉन स्ट्राइकिंग एट का बैट्समैन होता है। $59 रन स्कोर। ओ जोर से मारने के लिए गए थे, कामयाब नहीं। विकेट कीपर ने अच्छा गैदर किया बॉल को। ओ यहां पर कैच छूटा और यहां पर देखता है ये, जी हां, रन आउट। एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर 4। तो स्कोरबोर्ड पर रन संख्या जा पहुंची है 59 यानी कि 59, और यहां पर विकेट गिरी है 4 और ओवर हुए हैं 8। तो अब देखना है कि अंतिम ओवर कौन लेकर के आता है। और अंतिम ओवर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि दीपेश के पास स्ट्राइक है और दीपेश से काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं रहती हैं, क्योंकि पिछले संस्करण के यूं कह लीजिए कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो रिव्यू कॉल किया है फिलहाल रनआउट का। अब देखना है कि तीसरे अंपायर का फैसला क्या आता है। और यहाँ पर थ्रो बहुत अच्छा, और यहाँ पर जी हाँ, बहुत दूर हैं और वहाँ पर अंपायर का फैसले की तारीफ करनी होगी। अंपायर कौशल की निगाहों की, यही होता है निगाहों का पैनापन।
अंपायर्स ने अपने संचालन से नागपुर क्रिकेट वॉर के स्टैंडर्ड को बढ़ाया है। काफी युवा अंपायर कौशल अपनी कुशलता को दिखाते हुए, यथो नाम तथो गुण, जैसा नाम वैसा काम। तो फिलहाल गेट बैच उधर से अंतिम थोड़ा सा शायद इंजरी हुई है फील्डर को, तो ट्रीटमेंट उनके द्वारा लिया जा रहा है। टॉप गन्स और फायरबॉल्स के बीच, एसके फायरबॉल्स के बीच ये मुकाबला चल रहा है, जबकि आज का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा बी लाइव लास्ट ओवर यानी कि अंतिम ओवर और गेट बैच और यहां पर बाहर दूर मार दिया दीपेश, खुद से नाखुश। और गेंदबाज है नलिनाथ सिंह। तो फिलहाल यहाँ पर एक और विकेट का पतन, बल्लेबाज आउट हुए हैं। दीपेश 31 गेंदों का सामना किया, 27 रन उन्होंने बनाए, 25 मिनट क्रीज पर बिताए। इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके निकले 87.1 के स्ट्राइक रेट से, यानी कि 87.1। गेंदबाज फिलहाल तैयार। बढ़िया छोटा बॉल, कलाइयों के सारे खेला स्क्वायर लाग एरिया में निकल पड़े सिंगल के लिए। तो यहां पर दीपेश के आउट होने से यूं कह लीजिए कि कुछ अंकुश लगा पाएंगे गेंदबाज। ओ, नहीं ले पाएंगे और यहां पर यह रन आउट। अच्छा थ्रो की तो तारीफ करनी होगी। और एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर 6 61 के योग पर 61। अगले बल्लेबाज दिनेश। जितेश। और पैर का इशारा, 6 रन। बढ़िया शॉट आते ही शानदार छक्का लगाया बल्लेबाज ने। दिनेश बजाज के बल्ले से ये 6 रन। एक बार फिर उछाला और 1 रन दूसरे के लिए बुढ़े। तारीफ करनी होगी डेंजर एंड पे, अच्छी दौड़ बल्लेबाज जितेश की, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। और एक बार फिर बढ़िया सीधा शॉट और हाथों में सीधा, क्या कहना, उसके बाद बैलेंस देखिए क्या कमाल का है। तो अंतिम बॉल पे विकेट गिरा है और इसी के साथ 8 ओवर भी पूरे हुए हैं और 8 ओवर में 69 यानी कि 69 रन बने हैं। और जो लक्ष्य होगा 8 ओवरों में, क्षमा कीजिएगा 9 ओवर में, 9 ओवर पूरे हुए, 9 ओवर में 69 रन बने हैं और 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं। और जो टारगेट है वो निर्धारित 9 ओवरों में 69 रनों का होगा, 69 रन का फिलहाल 70 रनों का लक्ष्य होगा, क्षमा कीजिएगा। और फिलहाल इनिंग ब्रेक यहाँ पे हुआ है, हम भी मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
70 बना। एक रिव्यू है, बॉलिंग में अलग है ना, बॉलिंग ओपन भी अलग सक्सेसफुल था, नॉट बॉलिंग में नहीं है ना चक्का। उसको आप देख के बोलते ना तो कई बार गलत हो जाती है। बोले ना ऐसे अंदाज से बोलो, बीच में रन ही नहीं बोलना। अब तो मैंने ऐसे कमेंट करना है, कोई हेल्प ही नहीं कर रहे हैं कि इसको हाँ करो। Khandelwal's and Mukims brings you luxurious flats located at 100 meters from Ring Road. Starts at 27 lakhs with only one flat per floor. Contact us now. Take you dancing like थोड़ी सी बातचीत चल रही है। ओपनर्स तैयार हैं। Khandelwal's and Mukims brings you luxurious flats located at 100 meters from Ring Road. Starts at 27 lakhs with only one flat per floor. Contact us now.
take you dancing. पहली गेंद पर 1 रन मिल गया। ये गेंद स्ट्रेट ड्राइव गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। सात रन स्कोर जा पहुंचा। एलिगेट से बाहर, पैर का इशारा वाइड बॉल का। 1 और रन मिलेगा, 8 रन स्कोर जा पहुंचा। फिर से वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, 9 रन। तेज शुरुआत है यहां पर। और फिर से लेग स्टंप की तरफ ही गेंद थी, पैड से टकराई, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। फिर से शॉट के लिए गए, गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। कदमों का इस्तेमाल और बोल्ड आउट। यहां पर पहली सफलता मिली, क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। पहला विकेट गिरा, हालांकि स्वागत किया था छक्कों से, उसके बाद 2 गेंदें लगातार वाइड हुई, तो फिर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन वापस। पहला झटका लगा है टॉप गन्स को। एक बार फिर से तैयार। हेलो, हमारे साथ रोहन चुग जुड़ चुके हैं। रोहन जी, स्वागत है आपका। और ओवर टू यू, आप एक बेहतरीन कमेंटेटर है खिलाड़ी के साथ साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये एनसीडब्ल्यू का सीजन 3 देखना होगा, नो बॉल, अंपायर का इशारा मतलब फ्री हिट, एक एडवांटेज जो बैटिंग टीम को मिलेगा। कितना एनकैश करते हैं देखेंगे। उठा के मारना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। काफी सोची समझी बॉलिंग। थोड़ा क्रीज पे टाइम बिताना पड़ेगा बैट्समैन को एक एडवांटेज के लिए। सिंगल चुराना चाहते थे लेकिन वहां पे रोहित उसी ऊर्जा के साथ
एक स्ट्रॉन्ग अपील, ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है वाइड रोकने का, जितना स्ट्रॉन्ग अपील रहे। काफी अच्छा शॉट, उतनी बेहतरीन एफर्ट वहां पे रोहित द्वारा, और सिंगल चुराने में सक्षम। टीम का स्कोर 11 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1.3 ओवर्स। अंपायर का इशारा वाइड। काफी बेहतरीन शॉट, लेकिन ये शॉट इज ऑफ नो यूज क्योंकि ये ग्राउंड के बाहर था। शायद ग्राउंड के अंदर नेट्स को लगता तो छक्का हो सकता था, हाफ अ डजन रन। अगले धुरंधर बल्लेबाज नलिनाक्ष क्रीज पर आते हुए, काफी नामचीन खिलाड़ी, अपना दबदबा बना चुके हैं ये ऑलरेडी। काफी अच्छा प्लेसमेंट, फ्लिक किया, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, उसी फुर्ती के साथ एक स्मार्ट कॉल नॉन स्ट्राइकर का, सिंगल ना लेने का। बहुत ही अच्छा ड्राइव था, ऑन ड्राइव, उतना ही अच्छा थ्रो। इसी के साथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 overs the score is 13 for the loss of 2 wickets. SK Fireball scored 69 runs for the loss of 7 wickets, and Top Guns need 70 to chase this. A good total on a scoreboard by Fireballs. काफी अच्छा शॉट, ड्राइव कर दिया सिंगल के लिए। बॉलिंग पे अगले बॉलर राजा भाई। हाफ पेज बॉल थी, लेकिन स्मार्टली सिंगल लिया। जोर से बोलूं, जोर से। काफी स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं बॉलिंग। काफी अच्छा शॉट, वहां पे फ्लिक कर दिया 1 रन के लिए। कोई फील्डर मौजूद नहीं, वहां पे गैप था। सिंगल्स रुकने नहीं चाहिए अगर ये मैच जीतना है टॉप गन्स को तो। काफी अच्छा बॉल, बहुत ही शानदार खूबसूरत बॉलिंग राजा भाई द्वारा। जितनी खूबसूरत इनकी सीटी है, उतनी अच्छी बॉलिंग भी। काफी अच्छा शॉट, एक भी डिलीवरी इनका लूज नहीं था अभी तक। काफी ग्रिपिंग बॉलिंग है, पकड़ के डाल रहे हैं। ब्यूटीफुल शॉट, स्वीप कर दिया 1 रन के लिए। यहां पे स्वीप और रिवर्स स्वीप पे कभी भी सिंगल अवेलेबल है। सो नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 overs द स्कोर इज 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 wickets. अगला ओवर लेके आएंगे राजा चंदानी। आई गेस इन्होंने पावर प्ले लिया है, सो दिस विल बी अ पावर प्ले ओवर। काफी पावरफुल बैटिंग करनी होगी टॉप गन्स को। इस ओवर को एनकैश करना होगा, बोर्ड्स पे रन निकालने होंगे ताकि प्रेशर शिफ्ट होए और मोमेंटम एक बार फिर टॉप गन्स के हाथ में आ जाए।
वी वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर स्पॉन्सर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं. काफी अच्छी डिलीवरी, उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पे फायर बॉल्स की. बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए राजा. बहुत ही बेहतरीन शॉट, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं और बहुत ही खूबसूरत चौका गैप में. इसी के साथ 4 रन का इजाफा स्कोर बोर्ड पर. द स्कोर इज नाउ 22 रन्स. अगली गेंद सिंगल चुराना चाहते हैं लेकिन वहां फील्डर मौजूद. पावर प्ले के इस 3 गेंदों में अब तक स्कोर हुआ है 4 रन. फुल टॉस गेंद थी, देखना होगा वहां पे. ओ अनइवन बाउंस के चलते एक छोटा सा मिस फील्ड वहां पे दीपेश द्वारा एंड इट वेंट फॉर द 4. राजा की जो टी शर्ट का नंबर है वो सिर्फ उतने ही रन देते हैं एक डिलीवरी में. 4-4 डिलीवरी भी 4. अगली गेंद फिर से उठा के खेल दिया है और बहुत ही खूबसूरत शॉट यहां पर सीधा 6 रनों के लिए. 5 गेंदों पर 14 रन. जैसा कि हमने पहले कहा था मोमेंटम शिफ्ट होगा अगर इस ओवर में रन आए, बाउंड्रीज आई और इस ओवर में केवल बाउंड्रीज में डील करते हुए टॉप गन्स. काफी अच्छी गेंद और वहां कैच ड्रॉप रोहित द्वारा. कैच इजी तो नहीं था बट इट वॉज वेरी मच कैचेबल. So after the completion of 4 overs, the score is 32 runs for the loss of 2 wickets. They might take another power play back to back, I guess. A smart batting by Top Guns. All credit goes to Nalinaksh. A very smart player. Has already scored 18 runs off 11 balls with couple of boundaries and a single 6. So another power play into the action. Okay, this is not a power play. Okay, fine. बॉलर कौन है? काफी अच्छा शॉट वहां पर गैप में 1 रन चुराने में सक्षम नलिनाक्ष. पंकज धवन बॉलिंग पर आते हुए अटैक संभालते हुए फील्ड में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं. फायर बॉल्स, आई गेस दिस इज द स्ट्रैटेजी कि टॉप गन्स का थोड़ा सा मोमेंटम वो तोड़े. एक थोड़ा सा चेंजेस करते हुए फील्डिंग में. So let's see what happens next. पंकज भाई अगली गेंद लेके. काफी अच्छा शॉट वहां पर ऑन साइड की तरफ. 1 रन लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी वहां पे. दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन सिरे से निकाल दिया. यथार्थ नहीं है स्ट्राइक पे. हाँ नहीं, यथार्थ है. काफी अच्छा बॉल, रिवर्स स्वीप कर दिया क्योंकि वहां फील्डर मौजूद नहीं. 1 रन चुराने में कोई तकलीफ नहीं होगी टॉप गन्स को. स्मार्टली अपना इनिंग बिल्ड करते हुए टॉप गन्स यहां पर एक अच्छा चेज हमें देखने मिल रहा है. अ स्मार्ट प्ले बाय बोथ द टीम्स. काफी अच्छा शॉट वहां पर ड्राइव कर दिया लेकिन फील्डर मौजूद बाउंड्री पर. इसी के साथ 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर.
काफी बेहतरीन सिंगल चुराया. I guess fire balls were not expecting these kind of singles from Top Guns. 37 runs for the loss of 2 wickets. Last ball to go. A beautiful shot. Let's see. Oh, wow, what a catch. अपना संयम बनाए रखा वहां पर फायर बॉल्स ने और काफी आसानी से वो कैच कंप्लीट किया. I guess cricket is a game of momentum which has been already shifted now to fire balls. They are running short of time now. अगर डिले होता है तो पेनल्टी विल बी देयर. अगले बैट्समैन अगला ओवर लेकर दीपेश रिवर्स स्वीप करना चाहते थे. अगर यहां डायरेक्ट हिट होती तो 100% टॉप गन्स फिर से और प्रेशर में आ जाती थी. आई फील सिंगल के लिए अपना विकेट गंवाना ये सही नहीं है, बट यहां पे सिंगल चुराना भी उतना इंपॉर्टेंट है. स्ट्राइक रोटेट होनी चाहिए. अगली गेंद लेकर दीपेश काफी खूबसूरती से उन्होंने डिलीवरी किया. डिफेंस करना चाहते थे, शायद रन चुराना चाहते थे, बट कनेक्ट नहीं कर पाए बैट को. बैटिंग में काफी चांसेस मिले थे दीपेश को. ओह, इट वाज अ क्लोज कॉल. शायद बॉल लग सकता था विकेट को, उनके हाथ को लग के, बैट्समैन के. स्वीप कर दिया, कनेक्ट प्रॉपर नहीं कर पाए, बट रन जरूर मिलेगा एक. सो द न्यू बैट्समैन इज सिद्धार्थ. काफी अच्छा ओवर यहां पर दीपेश का साबित होता हुआ. 5.4 ओवर्स के बाद टीम का स्कोर है 39 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. काफी अच्छा शॉट. किस्मत रही कि अंदर आ गया बॉल, अगर बाहर चले जाता तो आउट जरूर होते थे. लग कर वापस आया. एक डीप डिस्कशन वहां पे, एक छोटी सी अपील फायर बॉल्स द्वारा, बट सिरे से नकारते हुए हमारे लवीन भाई. अगर गेंद प्लेइंग एरिया में वापस आता है पोल या नेट को लग के, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज आउट, एंड दैट इज द फाइनल डिसीजन. दिस कम्स अंडर द रूल. वाइट गेंद, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा, स्कोर में इजाफा. शायद ये नो बॉल हो सकती है, देखना होगा अंपायर का कॉल. अंपायर इज वेरी मच सेटिस्फाइड कि वो नो बॉल नहीं थी, डिपिंग फुल टॉस थी दीपेश की. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स, टॉप गन्स आर 42 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. So Top Guns need 28 runs in next 18 balls. Let's see. The match is going very well between Fire Balls and Top Guns. अगली गेंद लॉफ्ट कर दिया, बॉल स्पिन भी हुआ हल्का सा, लेकिन 1 रन मिलेगा टॉप गन्स को. सिद्धार्थ एंड यथार्थ दोनों बहुत ही अच्छे से बैट कर रहे हैं. लो फुल टॉस थी, रन आउट हो सकता था वहां पे. बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग दीपेश द्वारा.
काफी एग्रेसिव होकर खेल रहे हैं इसके फायर बॉल्स, विच इज अ गुड साइन. Again, it was a low full toss. Top Guns wanted to convert this into boundaries, but unfortunately, a great shot on drive for single. They wanted to take a quick double, but they have to satisfy with the single only. A quick change in the field as well. Siddharth on strike. A good ball and a good change, I must say, in the field as well. एक बॉल पहले ही फील्ड चेंज किया था. It was a smart change. अगली गेंद उठाकर मारना चाहते थे, कनेक्ट नहीं कर पाए. भाई स्कोर कितना है? स्कोर After the completion of 7 overs, the score is 47 for the loss of 3 wickets. बारह गेंदों पर 23 रन की आवश्यकता टॉप गन्स को यह मुकाबला जीतने के लिए. यह गेम दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एसके फायर बॉल्स और टॉप गन्स दोनों के लिए. In fact, every match is important now. A slight change in the fielding. Piyush is on the field with the jersey number 143. He loves everyone. पीयूष भाई बॉलर कौन है? पीयूष भाई रोहित बॉलर कौन है? अगला ओवर लेके पहली गेंद उठा के खेल दिया है बाउंड्री के लिए, लेकिन वहां पर बहुत ही फुर्ती से दीपेश ने कवर किया. और हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा दैट ये पावर प्ले लिया गया है. इसके पहले जो पावर प्ले था उसमें 14 रन आए थे, टॉप गन्स ने स्कोर किया था. दे वर डीलिंग इन बाउंड्रीज. अगेन अ लॉफ्टेड शॉट, लेकिन बॉल अगर वहां नेट पर लगता है तो वो दब जाता है, ट्रैवल नहीं करता. द थिंग इज दैट 2 बॉल्स पे 2 रन पावर प्ले की. नाउ द स्कोर इज 49. उठा के मार दिया है सीधा बाहर. थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था शॉट. बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है यहां पर अगर आपको बाउंड्री स्कोर करना है तो. पहला पावर प्ले जो कि टॉप गन्स के फेवर में गया था, सेकेंड पावर प्ले जो कि फायर बॉल्स के फेवर में जा रहा है. बोथ द टीम्स आर प्लेइंग ब्यूटिफुली. सो नाउ द ओनर Mr. Angad of Top Guns on the crease. Let's see what he can do for the team. He is quite positive. Top Guns have been facing this situation in practice as well, and they can pull it off. Oh, एक मिस जजमेंट था, एक डिलेमा था कि छोड़ा जाए, लीव किया जाए या हिट किया जाए. बहुत ही सुंदर शॉट, बहुत ही प्यारा अटेम्प्ट वहां पे रोहित द्वारा. और अभी तक मात्र 3 रन आए हैं इस पावर प्ले में, विच वेंट इन द फेवर ऑफ एसके फायर बॉल्स, अनलाइक द फर्स्ट पावर प्ले विच वेंट इन द फेवर ऑफ टॉप गन्स. इसी के साथ 1 रन और पावर प्ले में एक छोटा मिसफील्ड जो कि
एक अतिरिक्त और रन देके जाएगा टॉप गन्स को. So now after the completion of second power play and 8 overs, the score is 52 for the loss of 4 wicket. So now we are in the last over and टॉप गन्स को चाहिए पूरे 18 रन. डेढ़ डजन रन बनाने होंगे अगर ये मैच जीतना है टॉप गन्स को. तो 3 छक्के, मात्र 3 छक्कों की आवश्यकता. 3 गेंदें लगती है 3 छक्कों के लिए. जी हाँ रोहन, वो कहते हैं ना कि जिनमें हिम्मत होती है वो मौसम और जमाने के सितम सहते हैं, क्योंकि तूफान आने पर पत्ते तो झड़ जाते हैं मगर पेड़ खड़े रहते हैं. अब पेड़ देखना है किसकी जड़ें मजबूत. बहुत खूब कहा भाई आपने. एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत. तो देखते हैं टॉप गन्स ने कितनी ठानी है इस जीत के लिए. मान लो तो हार है, नहीं तो बाहर ही बाहर है. बाहर ही बाहर है, लेकिन यहां बाहर मार दिया तो आउट है भाई. आखिरी ओवर, पहली गेंद सीधा. एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो बाहर गई है. यहां से कॉम बॉक्स से यही लग रहा था कि नेट के अंदर से गई है. एक छोटा सा डिस्कशन. आई गेस थर्ड अंपायर को रेफर किया है टॉप गन्स ने. लेट्स सी, रेफर किया है उन्होंने. तो अभी रोहन आप कह रहे थे ना, हम कह रहे थे बाहर ही बाहर है, तो आपने कहा था बाहर. जी हाँ, बाहर में रहना है तो बाहर से बचना होगा, और बाहर मार दिया उन्होंने. एक रिव्यू लिया है यहां पर टॉप गन्स ने. एक लास्ट चांस जो वो खुद को देना चाहेंगे, लेकिन अगर ये छक्का साबित हो गया तो मोमेंटम मैं कहूंगा फिर से शिफ्ट होगा. जी हाँ, फिर बिल्कुल. 5 गेंदों पे सिर्फ 12 रन की आवश्यकता. मतलब 2 गेंदें ऐसी जो सीधा बाउंड्री पर डायरेक्ट जाकर लगे. सबकी निगाह है स्क्रीन पर. फायर बॉल्स कॉन्फिडेंस में है कि ये सीधा बाहर गया है शॉट, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स्ड है. शॉट काफी अच्छा था, कैलकुलेटेड था आई गेस. देखना होगा क्या रिजल्ट निकलता है यहां पर इस रिव्यू का. आउट है. और अंपायर का यहां इशारा OUT. नो डाउट इट्स आउट. नए बैट्समैन क्रीज पर. मैं बताना चाहूंगा 5 गेंदों पर 18 रन की आवश्यकता है. 3 बड़े हिट और यहां पर गेम समाप्त हो जाएगा. न्यू बैट्समैन AP. काफी अच्छा शॉट वहां पर, और दीपेश जो कि आमूमन कैच ड्रॉप नहीं करते हैं. अंपायर का इशारा नो बॉल. कहानी में नया ट्विस्ट, मतलब 2 अतिरिक्त रन और एक फ्री हिट. 5 गेंदों पर अभी 16 रन की आवश्यकता. ये नो बॉल इसलिए दिया गया है क्योंकि उनका लेफ्ट आर्म बॉलिंग, नॉन बॉलिंग आर्म एक हाइट से ऊपर था. मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा. एक बार रीचेक कर रहे हैं आई गेस. रीचेक नहीं होगा. नो रीचेक, नो चांसेस ऑफ रीचेक. नो बॉल का कोई रीचेक नहीं है. हम यहां पे दर्शकों को बताना चाहेंगे और प्लेयर्स को भी. काफी अच्छी गेंदबाजी वहां पर. रन आउट करना चाहते थे रोहित वहां पर, आई गेस, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द टीम बिकॉज they'll deal in 6s ओनली नाउ. काफी अच्छी गेंद, उतना ही सुंदर शॉट, उतनी ही सुंदर फील्डिंग. डायरेक्ट हिट होता तो डेफिनेटली
बाहर का रास्ता देखना पड़ता उन्हें। तीन बॉल काफी अच्छा शॉट, लेकिन सारे शॉट इनके बाहर जाते हुए टॉप गन्स के। देखिए जब तक शॉट बाहर जा रहे हैं तब तक ठीक है। आई गेस टीम ना बाहर हो जाए इन शॉट्स के चलते। ऑलमोस्ट जीत जो है वो निश्चित हो चुकी है फायर बॉल्स की। दे हैव बीन प्लेइंग वेरी enthusiastically. They have been doing really well on the field with bat and ball as well. A good shot, a good drive, but it will be of no use because now they need only boundaries, and now even boundary is not going to help them. A no ball and a free hit, क्योंकि वो पिच के बाहर टप्पा खाया है। नो बॉल था, फ्री हिट था, कैच आउट तो नहीं होंगे, रन आउट हो सकते हैं, रन आउट जरूर होंगे।